अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का 5 रोजा चंडी यज्ञम, मुल्क भर से 300 से ज्यादा साधु संतों की शिरकत, बड़े पैमाने पर इंतजामात। पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में टीआरएस के हामी उम्मीदवारों की हवा, कांग्रेस बहुत पीछे। मुल्क का आइंदा वजीर आजम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस का होगा, कोई शख्सियत मुल्क से बालातर नहीं, बैरिस्टर रवीसी का मीडिया से खिताब। बदनाम जमाना बैन रियासती ईरानी गैंग के अरकान हुए गिरफ्तार, 35 तोले के तलाई जेवरात जब्त। और तारनाका नारायणा कॉलेज में खातून मुस्लिम लेक्चरर के साथ टीम का नाशाइस्ता रवैया, लेक्चरर और साथियों का एहतजाज, बरतरफी का मुतालबा। तेलंगाना के वजीर आला और टीआरएस पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव ने हालिया असेंबली इंतखाबात में अपनी कामयाबी के बाद अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक 5 रोजा साहिसरा चंडी यज्ञम का अपने फार्म हाउस मौजू एरोली जिले सिद्दीपेट में आगाज कर दिया। स्वामी स्वरूपानंदा स्वामी वैजाक पीठम की क़यादत और जगत गुरु श्रीनगरी पीठाधिपति भारती तीर्था स्वामी की रहनुमाई में मुल्क भर से 300 से ज्यादा सरकर्दा स्वामी, जिन्हें हिंदू धर्म में सीर कहा जाता है, इस यज्ञम में हिस्सा लेंगे। इस यज्ञम में जो पीर के दिन सुबह से शुरू हो चुका है, वजीर आला के अलावा उनके अरकान खानदान, पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसल और कई दीगर अहम शख्सियतें भी हिस्सा ले रही हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल भी चंद्रशेखर राव ने साल 2015 में हुसूल तेलंगाना और अपने इख्तिदार में आने के बाद इस तरह का यज्ञम किया था। शंकराचार्यों के हवाले से यह बताया जाता है कि इस तरह के यज्ञम सदियों पहले हुआ करते थे। मौजूदा दौर में यह अपनी नौइयत का पहला यज्ञम है जो एक अवामी कायद की जानिब से मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। हालिया असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद वज़ीर आला ने एक और मरतबा इस तरह के मुनफरिद मजहबी मसाई जो उनके अकीदे के मुताबिक करार पाती है, अंजाम दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि इस यज्ञम में मुल्क, रियासत और अवाम की खुशहाली के लिए मजहबी रसूमात अंजाम दिए जा रहे हैं। पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में टीआरएस के हामी उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। पीर को पहले मरहले के लिए सरपंच की 3701 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक रायदही का वक्त मुकर्रर था। दोपहर 2 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू की गई। सरपंच की 3701 नशिस्तों के लिए 12202 उम्मीदवार मैदान में थे। टीआरएस के हामी तकरीबन 1100 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। कांग्रेस के 250, तेलुगु देशम के 8, बीजेपी के 20, सीपीआई के 8, सीपीएम के 10 और दीगर 4 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। 28,976 वार्ड्स के लिए 70,094 उम्मीदवारों ने इंतखाब में हिस्सा लिया था। ग्राम पंचायतों के लिए 769 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एसके जोशी ने मिशन भगीरथा के तहत कामों का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इन्होंने शहरी हुकूमत, मुकामी इदाराजात के अलावा छोटे छोटे इलाकों तक पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। सनती मकासद के लिए पानी की फराहमी और सनती इदारों को भी इस काम में शामिल करने पर जोर दिया गया है। इंतखाबी फहरिस्तों में गलतियों और हकीकी वोटर्स के नाम को हज़फ किए जाने के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से जुमेरात 24 जनवरी को इंदिरा पार्क धरना चौक में एक रोजा धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर कायद एम शशिधर रेड्डी ने कहा कि हालिया असेंबली इंतखाबात में ये बात वाज़ेह हो गई है कि 30 लाख से ज्यादा हकीकी राय दहिंदों के नाम शामिल नहीं थे।
मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्टोरल ऑफिसर ने नाम शामिल ना किए जाने का एतराफ़ करते हुए माज़रत ख्वाही भी की। अब जबकि पार्लियामेंट के इंतखाबात बहुत करीब हैं, इस फहरिस्त को दुरुस्त नहीं किया गया, बल्कि इसमें से कई हकीकी दहिंदों के नामों को हज़फ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार की गई फहरिस्त में जो गलतियां थी, इसके जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने कहा कि इस एक रोज़ा एहतजाजी धरने में इलेक्शन कमीशन की नाकामियों के बेनकाब उसे किया जाएगा। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो इंतखाबी फहरिस्त में अपने नामों की शमूलियत को यकीनी बनाएं। 7 दिसंबर वाले इलेक्शन के बाद चीफ इलेक्शन ऑफिसर रजत कुमार साहब ने बोला था, माफ़ी मांगी लोगों से। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जमहूरियत के तारीख में यह पहला ऐसा मौका है जब एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर लाखों के तादाद में नाम लिस्ट में नहीं रहने की वजह से इस तरह से लोगों के सामने माफ़ी मांगने की नौबत आई। तो ये टीआरएस पार्टी के और हैदराबाद के अंदर एमआईएम के तरफ से जो इसके ऊपर जोर ला रहे हैं इलेक्शन कमीशन, ये गलतियां कर रहे हैं, गलती करने वालों को उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को प्रोटेस्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के नाकामियों के खिलाफ हम 24 तारीख को धरना चौक इंदिरा पार्क के पास हमारी अभी जो कमेटी की बैठक हुई, इसमें हमने फैसला लिया है कि वहाँ पर धरना करेंगे और इस तरह से जो ज़मीनी हालत है आज, दो अभी नया इलेक्शन, रजत कुमार साहब ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सब ठीक कर देंगे, लेकिन इस अंदाज से ये काम कर रहे हैं ये लोग कि आने वाले दिनों में सही काम होगा, इस पे किसी को यकीन नहीं है। बीजेपी ने गवर्नर के खुतबे की तहरीक तशक्कुर पर हुकूमत के जवाब को मायूस कुन करार दिया। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के सिलसिले में कोई वजाहत नहीं की गई। रामचंद्र राव ने कहा कि 1 लाख मुलाजिमतें अब भी मकलूआ हैं, सिर्फ 30,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। इन्होंने कहा कि कई सरकारी मुलाजमीन वजीफे पर सुबुकदोश हो चुके हैं। मुख्तलिफ महकमे जात में सुबुकदोश होने वाले मुलाजमीन की जगह पर भी दूसरे तकर्रुरात नहीं किए गए। हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को नजरअंदाज कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल के सदर कुंदंडा रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने शहर हैदराबाद की तरक्की को पस से पुष्ट डाल दिया। हुकूमत किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत ने हैदराबाद के लिए ITIR प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसके लिए उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत ने अराजी की भी निशानदही कर दी थी। इस प्रोजेक्ट के जरिए 35 लाख से ज्यादा मुलाजिमतों के मौक़ों की तवक्को थी, लेकिन गुज़िश्ता 4.5 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बुलंदबांग दावे कर रही है, इस प्रोजेक्ट को लाने में नाकाम रही। हैदराबाद को खूबसूरत बनाने का मंसूबा पूरा नहीं किया गया। हुसैन सागर की सफाई के लिए 350 करोड़ रुपए की रकम खर्च करने का दावा किया गया, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। मूसा नदी की सफाई के लिए भी मंसूबे बनाए गए, लेकिन ये काम भी पूरा नहीं हो पाया। हिमायत सागर, उस्मान सागर, मीर आलम तालाब को बेहतर हालत में लाने का भी ऐलान किया गया, लेकिन ये काम भी पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि निज़ाम के दौर में मीर आलम तालाब से पानी उनकी हवेली को लाया जाता था और आज ये तालाब गंदा बना हुआ है। किसानों के मसाइल का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि गवर्नर के खुतबे में जो बातें कही गई हैं वो अमली तौर पर दुरुस्त नहीं। किसानों को उनके बुकलेट्स नहीं दिए गए, किसान खुदकुशी करने लगे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने यह वाज़ेह किया है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बाद गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी कायद ही मुल्क का वज़ीर आज़म होगा। इन्होंने दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी इस वक्त तकब्बुर में डूबे हुई है। वो एक शख्स वाहिद को मुल्क से बालातर समझ रही है। इन्होंने कहा कि इस मुल्क से बढ़कर कोई शख्सियत नहीं, ना ही मोदी, ना ही राहुल और ना ही अवैसी। देश सबसे बड़ा है। इन्होंने कहा कि जिस तरह
आरएसएस और बीजेपी जिस सियासी नजरिए को परवान चढ़ा रही है वो फाशिज्म की वकालत करता है। एक जमहूरी मुल्क में शख्सियत बड़ी नहीं होती बल्कि मुल्क बड़ा होता है। इन्होंने सवाल किया कि आरएसएस और बीजेपी को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मुल्क में क्या हो रहा है, किसानों की कैसी बुरी हालत है, कश्मीर के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। यह तासुर देना कि अगर बीजेपी दोबारा नहीं आती है तो इस मुल्क में निराश पैदा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत मफरूजा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी और आरएसएस इतने गुरूर में डूबी हुई है कि वो ये समझती है कि इस देश में सिर्फ एक ही शख्स है या फिर वो शख्स उसकी शख्सियत मुल्क से बड़ी है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। 1 लाख मोदी भी रहेंगे तो वो हिंदुस्तान से बड़े नहीं हो सकते। मेरी अगर पहचान है, मोदी की अगर पहचान है, राहुल गांधी की अगर पहचान है तो देश से है। हम लोग देश से बड़े नहीं हो सकते, ना कभी हो सकेगा। मगर बीजेपी आरएसएस समझती है कि इनका एक शख्सियत मुल्क से बड़ी है। तो ये क्लासिस फाशिस्ट सोच है और हर फाशिस्ट ये सोचता है कि उसका लीडर मुल्क से बड़ा है। जो डेमोक्रेट होता है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भरोसा रखता है, वो कहता है कि भाई हम देश हमारे लिए बड़ा है और हम जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे। दूसरी बात यह है कि यकीनन इस मुल्क को नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है और ये होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और जब ये होगा तो केओस सिर्फ बीजेपी और आरएसएस रैंक में होगा। और हम यही आप और इस मुल्क देखेगा कि जिन्होंने 4.5 साल में डिमोनेटाइजेशन के नाम पर गरीबों में केओस और पैनिक पैदा कर दिया, किसान खुदकुशी कर रहा है, वहाँ केओस और पैनिक है, कश्मीर में केओस है, इकोनॉमी में केओस है, तो इनको इस केओस की, एनार्की की कोई फिक्र नहीं है। मगर जब सत्ता जा रही है तो ये कहना कि मुल्क में एनार्की हो जाएगी, ऐसे 56 आएंगे चले जाएंगे, मुल्क में एनार्की नहीं होगी। मुल्क डेमोक्रेसी के मुताबिक फंक्शन करेगा। यकीनन जब सत्ता चले जाएगी तो आरएसएस और बीजेपी के रैंक्स में एनार्की होगी। कैपिटल ए से शुरू कर रहा हूँ, वो हम देखेंगे कि ये देश बहुत बड़ा है और इस देश में बहुत से बड़े काबिल नेताएं हैं जो मोदी और राहुल गांधी से अच्छी सोच रखते हैं, जो किसानों के लिए राहत पहुंचा सकते हैं, जो कश्मीर में नॉर्मल सी रिस्टोर करेंगे, जो इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, एग्रेरियन क्राइसिस को कम करने की कोशिश करेंगे। तो इस देश में बहुत से काबिल लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से उनका ताल्लुक़ नहीं है और यकीनन वो इस देश को नई राह दिखेंगे, एक नया भारत बनाएंगे। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये गलत होगा, ना उनके लिए अच्छा होगा ना किसी के लिए अच्छा होगा। जब सही वक्त आएगा, इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस देश की क़यादत करेंगे, इस मुल्क के लिए नई राह दिखाएंगे। वज़ीर आज़म से पूछना चाह रहे, हाउ इज़ द कंट्री, हाउ इज़ कश्मीर, हाउ इज़ द फार्मर, हाउ इज़ द इनफॉर्मल सेक्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट अबाउट ऑल दिस पीपल। तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ एक्टर्स के सामने जाकर उनसे बड़ा एक्टर बनकर उनसे पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ द जोश। देश जानना चाह रहा है प्रधानमंत्री, हाउ इज़ द कंट्री, हाउ इज़ द कंट्री आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। जिसको आपने मेहुल भाई कहा, हाउ इज़ इट दैट ही हैज़ गिवन अप इंडियन पासपोर्ट, हाउ इज़ द फार्मर, हाउ इज़ कश्मीर, हाउ इज़ रूरल एग्रियन डिस्ट्रेस। ये देश जानना चाहता है। तो अब देश जो है होश से काम लेगा। इनका जोश तो टाइम टाइम हो चुका है। अब देश इन चीज़ों पर गौर करके फैसला लेने वाला है पार्लियामेंट इलेक्शन। ख़वातीन की इस्लामी यूनिवर्सिटी जामियातुल मोमिनात की जानिब से एक रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस इतवार 3 फरवरी को गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा ग्राउंड पर मुनक्किद होगा। इसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम, इस्लामी स्कॉलर्स और दीगर अहले इल्म व दानिश हिस्सा लेंगे। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर इस कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायज़ा लिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वाटर वर्क्स, बरकी, पुलिस और दीगर महकूमे जात के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा लेते हुए इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए दरकार मौसर सहूलतों की फरहमी की हिदायत दी। जामियातुल मोमिनात के ज़िम्मेदारान डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद सूफ़ी, मौलाना सैयद यूसुफुद्दीन बगदादी, मौलाना सालेहुद्दीन और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस से उलमा
उबैदुल्ला खान आजमी, प्रोफेसर शकील अहमद समदानी अलीगढ़, सज्जादा नशीन गुलबर्गा शरीफ, डॉक्टर मौलाना खुसरो हुसैनी और दूसरे खिताब करेंगे। मुफ्तिया रिजवाना जरी, मुफ्तिया नाजिमा अजीज के अलावा पंजाब से कारिया वाजिदा बेगम, केरला से कारिया सना कौसर, बीदर से कारिया अथर जाफरी, बिहार से रफिया शकील और दूसरे भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मौके पर खत्ताती की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नमाजगाह, वुजूगाह और दीगर सहूलतों की फराहमी का भी नज़्म किया गया है। बच्चों के इलाज के लिए शहर में पहली मर्तबा स्पेशल इवनिंग क्लिनिक का पीर के दिन आजमपुरा डिवीजन में वार्ड ऑफिस के करीब मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। बच्चों के जुमला अमराज के लिए यहाँ माहिर डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे और तशखीस के अलावा दवाएं भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुसलसिल नुमाइंदगी पर हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए मुफ्त स्पेशल इवनिंग क्लिनिक को तजुर्बाती बुनियाद पर यहाँ शुरू किया गया है। इस क्लिनिक में हफ्ते में 5 दिन पीर से जुमा तक शाम 4 से 8 बजे माहिरीन अमराज अत्फाल बच्चों का मुफ्त मुआयना करेंगे और बच्चों को बीमारी के मुताबिक मुफ्त दवाएं भी देंगे। शहर के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। सरकर्दा माहिर अमराज अत्फाल डॉक्टर के श्रीनिवास ने इस स्पेशल इवनिंग क्लिनिक जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर आजमपुरा में कायम किया गया है में फ्री की जाने वाली तफसीलात से वाकिफ करवाया। इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ब्रिजेश उन्निसा ने बताया कि बच्चों के मुफ्त चेकअप के अलावा दरकार दवाएं और उनकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी सिरप और दीगर अद्वियात फराहम की जाएंगी। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने कहा कि ये एक नया तजुर्बा है, इसको मजीद वसअत दी जाएगी। इन्होंने कहा कि हल्के असेंबली मलकपेट में फिल वक्त 5 बस्ती क्लिनिक काम कर रहे हैं। मजीद 5 बस्ती क्लिनिक के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो बच्चों के लिए शुरू किए गए शाम के औकात में इस मुफ्त तिब्बी सहूलतों से इस्तिफादा करें। पहली मर्तबा पायलट बेसिस के ऊपर पीडियाट्रिक सेक्शन स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर वीक में 5 दिन सैटरडे एंड संडे छोड़कर डेली 4 बजे से शाम में 8 बजे तक एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ये बहुत अच्छी पहल है, इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा। बड़ी कोशिशों के बाद यहाँ पर ये पीडियाट्रिशियन सेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करूँगा, पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर आज़मपुरा वार्ड ऑफिस के सामने यूपीएससी जो है वहाँ पर शाम में 4 से 8 बजे तक ये लोग रहेंगे। पीडियाट्रिशियन मौजूद रहेंगे, पूरा स्टाफ रहेगा। आप अपने बच्चों को लेकर आकर यहाँ पर बताएं। ना सिर्फ उनका डायग्नोज, उनका चेकअप होगा, उसके साथ ही साथ जो भी दवाइयों की उनकी ज़रूरत है वो दवाएं भी बच्चों को मुफ्त में दी जाएगी। और आज मलकपेट के अंदर जुमला 5 बस्ती दवाखानास चल रहे हैं और मज़ीद 5 बस्ती दवाखानास के लिए हमने प्रपोज़ल दिया है, वो भी चालू हो जाएगा। और डेली अल्टरनेट बेस के ऊपर या हफ्ते में 2 या 3 मरतबा हम रेगुलरली ये लोग हेल्थ कैंप कर रहे हैं। यहाँ पर हर बस्ती में हर स्लम कवर कर रहे हैं। सेहत के ऊपर जितना मुमकिन हो सके हम काम कर रहे हैं और मज़ीद जो भी काम की ज़रूरत है हम काम करेंगे। ये एक GHMC पूरे हैदराबाद के अंदर ये पहला UPSC है जहाँ पर पीडियाट्रिशियन बच्चों के लिए मौजूद रहेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। मैं आप तमाम से कहूँगा कि आकर अपने बच्चों को यहाँ पर मुआयना कराएं या उनको कोई भी तकलीफ़ है तो आप यहाँ पर रुजू करिए, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन के इलाके गुड्डी बौली का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। ये प्रोजेक्ट रुकन असेंबली अहमद बलाला के MLA फंड से किया जा रहा है, जिसके तहत 30 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मस्कुरा इलाके में एक नई ड्रेनेज लाइन बिछाई जा रही है। कबल अज़ी मुकामी अफराद को ड्रेनेज के संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। अहमद बलाला ने अपनी इंतखाबी मुहिम में आवाम से वादा किया था कि वो उन्हें इस मसले से निजात दिलाएंगे। अहमद बलाला ने मुतल्लका महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा अली, मुकामी मजलिसी लीडर्स, सदर व मोतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे।
सोशल मीडिया पर साहबा इकराम की तौहीन करने वाले शख्स के खिलाफ मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने एक वफ्द के हमराह कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए मौलाना हुसामुद्दीन सानी ने बताया कि शहर में साहबा इकराम के खिलाफ मुख्तलिफ गोशों से गुस्ताखी की जा रही है। इन्होंने बताया कि साहबा इकराम के खिलाफ तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना जाफर पाशा ने गुस्ताख के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी भी मौजूद थे। हज 2019 के लिए 18 कादिमुल हुज्जाज का इंतखाब अमल में लाया गया है। हज हाउस में मुनक्किदा कुरानंदाजी के जरिए इन कादिमुल हुज्जाज का इंतखाब किया गया। सदर नशीन हज कमेटी मसीहुल्लाह खान ने बताया कि कादिमुल हुज्जाज के लिए 238 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। इंटरव्यू के जरिए जिन उम्मीदवारों को कुरा के लिए अहल करार दिया गया था उनमें से 18 का इंतखाब अमल में आया है। मसीहुल्लाह खान ने बताया कि नौजवान और खिदमत का जज्बा रखने वालों को कुरा के लिए अहल करार दिया गया था। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कादिमुल हुज्जाज आज़मीन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर और रुकन हज कमेटी अबू तलहा अमजद भी मौजूद थे। तारनाका के कॉलेज में डीन की तरफ से मुस्लिम खातून लेक्चरर को हरासा किए जाने का वाकया पेश आया है। बताया गया है कि तारनाका में वाक़े नारायणा कॉलेज का डीन खातून लेक्चरर के खिलाफ मुबैना तौर पर नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था। खातून लेक्चरर ने बताया कि वो कॉलेज में 8 साल से खिदमत अंजाम दे रही हैं। जब से डी श्रीनिवास इस कॉलेज में आया है, लेक्चरर्स के साथ नाशाइस्ता सलूक किया जा रहा है। उनका कहना था कि डीन की तरफ से तुलबा को भी हरासा किया जा रहा है। इस मौके पर खातून लेक्चरर और उनके दूसरे साथियों की तरफ से एहतजाज भी किया गया और फौरी डीन श्रीनिवास की बरतरफी का मुतालबा किया गया। पुलिस में भी डीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। साइबराबाद पुलिस ने बैन रियासती और बदनाम जमाना ईरानी गैंग के सारिकों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी मिकदार में मसरूका जेवरात जब्त किए। कमिश्नर साइबराबाद सजनार ने मीडिया को बताया कि वसीम अब्बास सिराज जो इस टोली का अहम सरगना है, इसके अलावा जय कुमार और शहबाज मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया। मस्कुरा सारिकों ने रचाकुंडा के हुदूद में सरकी की 6 वारदातें अंजाम दी थी। ये टोली तवज्जो हटाकर खवातीन के जेवरात का सरका किया करती थी। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 35 तोले के तलाई जेवरात बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने चड्डी गैंग के भी बाज़ अरकान को गिरफ्तार किया है। जहानुमा बड़े कब्रिस्तान के पास मकान से 3 तोले की नेकलेस, 40,000 रुपए की नकद रकम और दूसरा साजो सामान सरखा कर लिया गया। मुतासरा मकान की मालिका ने बताया कि वो अपनी बहन के घर गई थी, वापस लौटी तो घर का कुफल टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। बताया गया है कि पुलिस को इत्तला दी गई थी, लेकिन रात सिर्फ पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की, लेकिन पीर को मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर मुकामी अवाम ने हैरत का इजहार किया है। एलबी नगर में 6 मकानात में सरकी की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक पंचायत इंतखाबात के लिए वोट देने के लिए गए देहातों के मुख्तलिफ मकानों को निशाना बनाया गया। मुतासरा मकीनों ने बताया कि सारिकों ने तलाई जेवरात के अलावा नकद रकम का सरखा कर लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुतासरा मकानात का मुआयना किया। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। इलाकों के मकीनों ने पुलिस को तलाया गर्दी में इजाफे का मुतालबा किया है। शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 26 जनवरी को मनाए जाने वाले यौम जमहूरिया के पेश नज़र इंटेलिजेंस की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। ज़राए के मुताबिक विजिटर्स पर भी रोक लगा दी गई है। 31 जनवरी तक एयरपोर्ट पर सख्त सिक्योरिटी पाबंदियां रहेंगी। मुसाफिरीन की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का 5 रोजा चंडी यज्ञम, मुल्क भर से 300 से ज्यादा साधु संतों की शिरकत, बड़े पैमाने पर इंतजामात।
पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में टीआरएस के हामी उम्मीदवारों की हवा, कांग्रेस बहुत पीछे। मुल्क का आइंदा वजीर आजम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस का होगा, कोई शख्सियत मुल्क से बालातर नहीं, बैरिस्टर रवीसी का मीडिया से खिताब। बदनाम जमाना बैन रियासती ईरानी गैंग के अरकान हुए गिरफ्तार, 35 तोले के तलाई जेवरात जब्त। और तारनाका नारायणा कॉलेज में खातून मुस्लिम लेक्चरर के साथ टीम का नाशाइस्ता रवैया, लेक्चरर और साथियों का एहतजाज, बरतरफी का मुतालबा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।